जय हिंद बच्चों, एन रहमान फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस फिज़िक्स क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने की संभावना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। और हमारा जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो है रूट मीन स्क्वायर करंट, वर्ग माध्य मूल धारा, या इसी को आभासी धारा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आभासी धारा या वर्ग माध्य मूल धारा होता क्या है। ठीक है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र में, एक कंप्लीट साइकिल में उसके औसत मान के वर्ग का जो वर्गमूल होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उसके औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को, उसके औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं? उसका वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ इसका कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में उसके औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को, उसके औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं हम लोग? रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी कि वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। ठीक है, अब आइए मान लेते हैं इसको। सबसे पहले अब इसका व्यंजक निकालना है हम लोग को, तो मान लेंगे कि माना प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हम लोग ले लेते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, आई स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर, ज्यों कहते हो स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 2 से गुना 2 से भाग कर दिए तो sin2 sin स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारा 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी जो होगा वो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। बात समझ में आया? अब क्या करते हैं बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लो। चलो, अब इसलिए एक पूर्ण चक्र में औसत मान का वर्ग, औसत मान का वर्ग हम लोग निकालेंगे। तो आई ए भी का स्क्वायर निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी, टी के सापेक्ष करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, पहले तो हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण मान लिया कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया, तो आई नॉट स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर हटाने के लिए हमने इसको 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एक पूर्ण चक्र में औसत मान का वर्ग निकालते हैं, तो आई ए भी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर dt से गुना भी किए, dt से भाग भी दिए, तो हम लोग ऊपर नीचे क्या किए? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आई स्क्वायर क्यों निकाले थे, अब समझ में आया। यहां पे हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई ए भी का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो कितना होगा? इंटीग्रेशन 0 से टी आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इसको लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी बाय, नीचे जो डी टी है तो याद कीजिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी होगा। डी टी का टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो यहां देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया टी 0 से टी तक। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग यहां पे नेक्स्ट स्टेप में
आई ए भी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, कॉमन बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि देखो टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उसको छोड़कर, टी वाले को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है ना, तो उसको हम लोग मंडप से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मंडप में कौन रहता है, जेकर ब्याह रहता है ना रहेगा। तो यहां पे इंटीग्रेशन यानी ब्याह किसका हो रहा है, तो dt का, टाइम का। तो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम वाले को छोड़कर बाकी सबको हम बाहर निकाल लेंगे। इस कॉस को भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके साथ टी लगा हुआ है, टी के साथ है, टी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो जो लोकनिया है ओकरा हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बचा क्या, नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो टी में से 0 घटाएंगे बच्चों तो टी ही रहेगा, तो नीचे आ जाएगा यहां पे टी। तो हम लोग 2 के साथ साथ यहां पर दे देते हैं 2t, और इंटीग्रेशन बच गया 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब आपको पता है कि इसको हम लोग 2 खंड में तोड़ेंगे, तो आई ए भी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, है ना। और यहां पे 2 भाग में इंटीग्रेशन होगा, पहले dt का गुना 1 से करेंगे, तो dt का गुना 1 से किए तो 0 से t इंटू dt माइनस फिर dt का गुना इससे, तो इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। अब देखिए यहां पे आई ए भी का स्क्वायर बच्चों, आई ए भी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t, है ना, 0 से t तक, माइनस यहां इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन है साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा 0 से t तक। जो कांस्टेंट रहता है वो सटा में भी और बटा में भी रहता है, तो 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो 2 ओमेगा साइन के साथ रहेगा और बाद में यानी उसके नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, आई ए भी का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो बराबर होगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस 0, सॉरी यहां पे कैपिटल टी देना है, t माइनस 0 t हो जाएगा, और यहां से 1/2 ओमेगा को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो साइन 2 ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी, और लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट कौन है, कैपिटल टी, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू लोअर लिमिट 0। अब देखिए यहां पे आई ए भी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस 1/2 ओमेगा। यहां देखो बच्चों t से t कट गया, यहां क्या आया, साइन 4 पाई माइनस साइन 0 से गुना करेंगे 0। अब बताओ साइन 4 पाई का वैल्यू भी 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0, वो वाला पूरा 0 माइनस 0 तो 0। ध्यान दीजिए यहां साइन 4 पाई का वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, 0 से माइनस 0 0, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 1 ए भी आई ए भी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस 0 यानी 1/2 ओमेगा इंटू 0। ये टर्म खत्म हो गया उधर वाला, तो बच गया t माइनस 0, तो t बचेगा, है ना। तो क्या करेंगे यहां, आई ए भी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी इंटू टी से टी कैंसिल, यानी ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ये आ गया हमारा औसत मान के वर्ग का वैल्यू आ गया। एक पूर्ण चक्र में औसत मान का वर्ग हम लोग को मिल गया। अब वर्ग के वर्गमूल को ही क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल धारा। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में उसके औसत मान के वर्गमूल को, उसके औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं हम लोग, रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट कहते हैं, आभासी धारा कहते हैं, या वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। अब देखो फिर से यहां पे समझ लो, मान लिया कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है।
अब देखो दोनों ओर हमने वर्ग कर दिया, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने कॉस के टर्म में चेंज किया था, 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी आ गया। अब सोचो एक पूर्ण चक्र में औसत मान का हमको वर्ग निकालना है, तो आई ए भी का स्क्वायर, तो रूट क्या हो गया, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी के सापेक्ष हम देंगे, तो गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे, तो नीचे ऊपर दोनों इंटीग्रेशन हमने किया। ठीक है, अब आई स्क्वायर का वैल्यू हमने डाला आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, तो डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन टी। अब देखो यहां पर ये कांस्टेंट है बच्चों, तो ये बाहर आ गया, टी में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0, तो टी, और ये वाला टी कहां आएगा, इसके बटा में, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी आ गया, और इंटीग्रेशन हमारा बच गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। अब देखो बच्चों यहां पर ये dt का गुना पहले 1 से करेंगे, तो dt, फिर इससे किए तो cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन t, ये वाला हमारा टर्म जो का त्यों है, cos का इंटीग्रेशन sin, लेकिन इसके साथ 2 ओमेगा है, तो ये सटा में भी और बटा में भी आ जाएगा। ये 1/2 ओमेगा बाहर आ गया, ये t माइनस 0 टी हो गया, 1/2 ओमेगा। नाउ पुट अपर लिमिट t है, तो देखो साइन 2 ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 2 इंटू ओमेगा का 2 पाई बाई टी, और लोअर लिमिट कितना है, 0। ओके, अब साइन 4 पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0, तो 0 से 1/2 ओमेगा को गुना करेंगे तो 0, तो t बच जाएगा, तो t से t कट गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 बच गया। ठीक है, अब आइए वर्ग माध्य मूल धारा, तो अब आइए हम लोग डिफिनीशन पे चलते हैं। तो देखिए यहां पे, इसलिए वर्ग माध्य मूल धारा बराबर होगा रूट अंडर औसत धारा के वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, इसको आई आर एम एस लिखेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट अंडर औसत धारा का वर्गमूल कितना निकालना है, तो आई नॉट स्क्वायर बाय, यानी हमको यहां पे निकालना है, एक लाइन और लिख देते हैं, आई ए भी का स्क्वायर का रूट निकालना है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू होगा रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर बाई 2, जिसका जोड़ा लगा हुआ है बच्चों उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो आई आर एम एस बराबर यहां हो जाएगा, आई नॉट बाहर निकल गया, 2 आई नॉट स्क्वायर था तो एक बाहर निकल गया, बाय 2 का जोड़ा नहीं लगेगा, इसीलिए इसको टोपी पहना के रखेंगे, यानी अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई आर एम एस। आप इसको और आसान बनाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं 1/√2 इंटू आई नॉट, या इसको आप लिख सकते हैं 1/1.414 इंटू आई नॉट, यानी कि 0.707 इंटू आई नॉट। ये हो गया आई आर एम एस का फॉर्मूला। आपको जैसे सुविधा हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम उम्मीद है कि नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक था वर्ग माध्य मूल धारा के लिए। हमने आपको एक स्पेशल वीडियो बनाया जो कि रूट मीन स्क्वायर करंट से रिलेटेड, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में आता ही रहता है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। ये 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आते रहते हैं, इससे रिलेटेड एक नई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में। ठीक है, देखते रहिए एंडामान फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। ओके।